मीडिया के साथियों को बुलाने का, आमंत्रित करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कृपा से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके महान व्यक्तित्व के चलते और विशेषकर अपने विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा, लगन, ईमानदारी से विषम परिस्थितियों में इस बार विपक्ष जितना अपने आप को मजबूत समझ रहा था, उस मजबूत किले को ढहाते हुए कार्यकर्ताओं ने 5वीं बार विधानसभा पहुंचाया। उन सबका जहां आभार, वहीं विशेषकर आभार हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय महाना जी, जो हर बार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि विधानसभा में डिजिटल पूरा प्रोग्राम लागू करना, हर विधायक की उनकी जगह को नियत करना, सुनिश्चित करना, पूरे परिसर को आमूलचूल परिवर्तन करना। और इसी क्रम में उन्होंने, मेरी भी यही हमेशा विधा रही है, आप लोग देखते होंगे शहर के विधानसभा के अलग अलग व्यवसायी, अलग अलग विधा के अलग अलग प्रतिभाओं को मैं बुलाकर उनके साथ बैठकर उनको सम्मानित करने का काम करता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे इस बात की याद आई, जैसे आदरणीय महाना जी ने कि 16 हमारे इंजीनियर विधायक हैं, डॉक्टर विधायक हैं, उनके अलग अलग बैठ के या प्रथम बार जीत के पहुँचे हैं, या हमारी बहनें जो पहुँची हैं उनके साथ अलग अलग बैठ के उन्होंने विचार विमर्श किया। उसी तरीके से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10वीं बार जीते हुए सम्मानित विधायकों को उनको बैठालकर उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया, जिसके लिए मैं आदरणीय महाना जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरा मेरा विषय था विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम। आप सब जानते हैं मेरा सतत प्रयास रहता है कि आवागमन की क्षेत्र में हमेशा सुविधाओं पर बल देता हूँ। पिछले सत्र में गोला से लखीमपुर, गोला से शाहजहाँपुर, गोला से कुटार, गोला से अलीगंज, गोला से बांकेगंज, इन सड़कों को जिस तरीके से युद्ध स्तर पर निर्माण हुआ, ये गोला का सौभाग्य। उसी तरीके से मात्र 3 महीनों में, ये 4था महीना चल रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और हमारे पास के जनपद के जो लोक निर्माण विभाग जिनको मिला है, आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, जिनका अपना एक लंबा अनुभव है, केंद्र में वह किसी विभाग में रहे, मंत्रालय में, पेट्रोलियम में रहे, तो उनका एक अनुभव पूरे प्रदेश को, जैसे अभी घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में 300 पुल बना देने जा रहे हैं और उसमें से 3 हमको मिल गए हैं, जैसे गोमती नदी पर कंदरापुर का पुल, छाऊपुर का कठनापुर पुल और शारदा नदी पर 400 मीटर का पेंटून पुल, जो जनपद का सबसे बड़ा पुल होगा, जिससे हमारे यहाँ आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। इसी तरीके से पूरी विधानसभा के लाइफ लाइन कहे जाने वाली 16-17 महत्वपूर्ण सड़कें जो 20-20 किलोमीटर की हैं, पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उनका चौड़ीकरण, ऊंचीकरण विभिन्न विभागों से लाकर PWD में स्थानांतरित कर उनका निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने का प्रयास करता हूँ। वहीं आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने परसों लखीमपुर में गोला का जो रिंग रोड, जो हमने सपना देखा था और मैंने 2006 में बनाया भी था, जैसे कुटार रोड से मोहम्मदी रोड, मोहम्मदी रोड से लखीमपुर रोड और लखीमपुर रोड से फिर कुटार रोड जोड़ना शेष रह गया था, जिसकी घोषणा आदरणीय पहले भी हुई थी और आज जितेंद्र प्रसाद जी ने भी दोहराया कि लखीमपुर रोड से अलीगंज, अलीगंज रोड से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से बंधवा होते हुए बांकेगंज रोड और बांकेगंज रोड से मूड़ा सरकटा होते हुए कुटार रोड तक। इस तरीके से पूरा जो सर्किल बन जाएगा, जिसके बनने के उपरांत इसी वित्तीय वर्ष में बनना सुनिश्चित होगा, गोला के अंदर जाम की समस्या से निजात मिलेगी और उसी के साथ साथ जो आपका
मिल की वजह से ट्रालियों से, ट्रकों से, एक्सीडेंट से कई मौतें होती थी, वह ख़त्म हो जाएंगी। मैं धन्यवाद दूंगा जितेंद्र प्रसाद जी का। उन्होंने ये भी कहा कि जो गोला की समस्त सड़कें हैं उनका सौंदर्यीकरण, उनके डिवाइडर बनाना, उनको उच्चीकरण करना, उनका चौड़ीकरण करना, गोला का चाहे निरीक्षण भवन गेस्ट हाउस हो और चाहे वह मोहम्मदी रोड का चौराहा हो, चाहे खुटार रोड का तिराहा हो, उनका भी सौंदर्यीकरण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं अगले वर्ष का मेरा ये कार्यक्रम है जिसको मैं 1 वर्ष में निश्चित रूप से पूरा होगा तो हमारी विधानसभा में आवागमन की तमाम समस्याओं का निराकरण होगा, जिसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी 15-20 दिन पहले ही उन्होंने देवाधिदेव महादेव के जो कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी है। जिलाधिकारी महोदय को जो उन्होंने आदेशित किया है, जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी के अधीन एक कमेटी का गठन किया है। श्रावण मास के बाद तत्काल उस पर कार्य शुरू कराने का प्रयास करूंगा, चाहे वह सदौती का सौंदर्यीकरण हो और चाहे पास में झावर जो 95 एकड़ मैंने सुनिश्चित कराया है, उसमें तमाम संस्थाओं को, जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका भी उसमें सहयोग लेते हुए इन सब चीज़ों का सम्मिलित करके गोला को एक नया स्वरूप देने का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रयास करूंगा, जो मेरे 1 वर्ष का मेरा कार्य है, मेरा होमवर्क है और आगे और ऊपर जो कर सकूँगा वो आप सबके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए।